हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट हैं मौलाना कारी इसहाक जी, प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी और इसहाक जी आपसे यही पूछना चाहूंगी, फिलहाल जो चर्चा है वो चर्चा चल रही है वक्फ बोर्ड में संशोधन पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? पहले भी इसकी मुखालफत करते आए हैं और आज भी इसकी मुखालफत करते हैं। वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो मुसलमानों के हक में नहीं है। सरकार जबानी कुछ और कह रही है और जो चीज ला रही है उसमें कुछ और ही सिलसिला है। रही बात इसकी सरबराही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी इसके बारे में आदेश आगे के लिए जारी करेगी तमाम मुसलमान उसको मानेंगे। इसकी जो खामियां हैं अगर मैं गिनवाने पर आ जाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है। बाकायदगी से मुझे लगता है कि 1 घंटा शायद आपकी टीवी पर नहीं बैठा रहूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसकी खामियां बाकायदगी से गिनवा चुकी है और मुसलसल गिनवा रही है। अगर ये बिल मुसलमानों के हक में होता या उसकी मुआफकत में होता तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसकी मुखालफत न करता, इसका बाकायदगी से खुलकर स्वागत करता। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि इस बिल की मुखालफत इसलिए की जा रही है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लेकर आ रही है। ये ऐसा नहीं है। अगर ये बिल विपक्ष में जो बैठे लोग हैं उनकी सरकार होती तब भी इसका इतना ही विरोध किया जाता। मुसलमान इतना समझदार है कि उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर ये चीज उसको लगती कि हाँ ये हमारे मुआफकत में हो रही है तो यकीनन इसका स्वागत किया जाता। हाँ, लेकिन हमारे साथ इसकात जी अभी शाहबुद्दीन जी जुड़े हुए हैं। वो तो इसके हक में वो तो कह रहे हैं कि अगर ये आ जाता है, बिल पास हो जाता है तो इससे मुसलमानों को बहुत फायदा मिलेगा और एक बहुत बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के चोले में विरोध कर रहा है उससे हटके अगर देखा जाए असली मुसलमानों को तो वो तो खुश हो जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका अध्ययन अलग अलग होता है और जो चीज मैंने पढ़ी है और जो मैंने गहराई से उसका अध्ययन किया है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। और जिनके बारे में आप जिक्र कर रही हैं हो सकता है उन्होंने अपने तरीके से इसको पढ़ा हो, तो इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इसकी मुखालफत कर रही है। जो मुखालफत कर रही है वो करेगी। अगर ये हमारे हक में या हमारे बेनिफिट्स में होता तो यकीनन हम इसका स्वागत करते। अगर आपके हक में या बेनिफिट में नहीं होता तो आप मुझे ये बताइए कि अभी भी कम से कम 20 से ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है कि जबरदस्ती वक्फ बोर्ड के अधीन आकर उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया, उन्हें परेशान किया गया और आखिरकार वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है। उनका क्या? जिन लोगों ने शिकायतें, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करप्शन करते हैं या करते आ रहे हैं। उनसे छुड़ाने के लिए, ये करप्शन खत्म करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके इसीलिए तो सरकार चाहती है ना कि कानूनी दायरे में आ जाए तो शायद ये जो अभी तक भूमाफियाओं का एक्शन चल रहा है वो रुक जाएगा। बिल ला रही है सरकार, जो ये बिल ला रही है सिर्फ करप्शन खत्म करने के लिए नहीं ला रही है। सरकार इस पर कंट्रोल करने के लिए ला रही है, अपना कंट्रोल जमाने के लिए ला रही है। इसमें बहुत सारे बिंदुएं हैं, जो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पर हम लोग इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं रखते। और रही बात, अच्छा रिजवी जी, ये बड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, उनका कहना साफ तौर पर कि अपने अपने एंगल से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन आप इसका समर्थन कर रहे हैं। और जो जितना मैं जानती हूँ, हिंदू और मुस्लिम, अगर मुस्लिम है तो सब मुस्लिम एक से, अगर हिंदू है तो सब हिंदू एक से। लेकिन यहाँ मुस्लिम ही 2 वर्ग में बटा हुआ है। कह रहा है कि अच्छा है, कह रहा है नुकसान है। कारी साहब की बात अपनी जगह है और मैं उनके नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता हूं, एक अलग बात है। मगर एक बात अब ये समझिए, अभी गुज़श्ता सालों में जब CAA आया तो यही मुस्लिम लीडरान और ओवैसी साहब जैसे लोग बराबर ये ऐलान करते फिर रहे थे कि अगर CAA कानून लागू हो जाएगा तो मुसलमानों की शहरियत यानी उनकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। बड़ा शोर होगा था इसको लेकर के। सभी लोगों ने, तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने, जमीयतुल उलमा हिंद ने
और भी कुछ संगठन थे, मुस्लिम लीडरान थे, उन्होंने बहुत एहतजाज किए, धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ और उसको लागू हुए भी 2 साल हो गए और 2 साल हो गए। 2 साल होने के बाद भी आज तक किसी की शहरियत नहीं छीनी गई, किसी की नागरिकता नहीं छीनी गई, बल्कि सबको शहरियत दी गई, नागरिकता दी गई। कई मुसलमान ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, हिंदुस्तान से बाहर से, यानी ये माना जा उनको भी सकता है कि नागरिकता संविधान दी के गई। दायरे में ये सब कुछ हो रहा है ना? संविधान के दायरे में हाँ, रहकर तो सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संविधान के दायरे में रह करके किया जा रहा है। ऐसे ही जैसे सीएए की तस्वीर अब साफ हो गई है। अब जो लोग शोर मचाते थे कि मुसलमानों की शरीयत छीन ली जाएगी, वो खामोश बैठ गए हैं। अब उनके पास में कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही कुछ आने दीजिए, अब ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बताइए कारी जी, आखिर हुकूमत दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है जब सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर हो रहा है और संविधान के दायरे में रहकर अगर किसी तरह से अगर आप ही लोगों को सुरक्षित किया जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों भड़काऊ बयान देने या फिर क्यों इस तरह की बात करनी है? देखिए, जो सुरक्षा हम अपनी खुद कर सकते हैं, अगर ये चीज हमें खुद लगती कि हाँ, देखिए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो वक्फ कानून है उसमें तरमीम पहले भी हुई है, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि वो मुसलमानों के हक में था। लेकिन इस बार जो वक्फ संशोधन लाया जा रहा है, जो तरमीम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने वही बात अपनी दोहराऊंगा। चलिए ठीक है, आप मुसलमानों के खिलाफ या उनके हित में, ये तो कुछ देर में पता भी चल जाएगा। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने